मैं रेडी होकर के नहा करके और अपने मंदिर में पूजा करने के लिए आई हूँ, लेकिन पूजा करते हुए में इतना ज़्यादा पसीना हो जाता है, इसलिए हमें तैयार होकर के पूजा करने की पूजा हमें मंदिर में कैसे करनी चाहिए श्रावण सोमवार की। तो सबसे पहले हमें मंदिर में पहुँचना है और सबसे पहले हमें जल चढ़ाना है। तो जल चढ़ाने के लिए हमें सबसे पहले गणेश जी को, कार्तिकेय जी को, उसके बाद अशोक सुंदरी को, फिर माता पार्वती को इस तरह से जल चढ़ाते हुए श्री शिवाय नमस्तुभ्यं बोलते हुए हमें जल पूरा भोलेनाथ के ऊपर समर्पित करना है। लास्ट में थोड़ा सा जल बचे तो उसे हमें नाग देवता के ऊपर भी चढ़ाना है। ये विष्णु जी हैं, तो इस तरह से हमें सबसे पहले जल चढ़ाना। जल चढ़ाने के बाद से हमें दूध का अभिषेक कराना चाहिए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं बोलते हुए हमें दूध चढ़ा देना है। दूध चढ़ाने के बाद से हमें फिर से भगवान को जल से अभिषेक कराना है। जल से अभिषेक चढ़ाने के बाद से भोलेनाथ को हमें दही से अभिषेक कराना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं बोलते हुए दही से अभिषेक कराने के बाद से हमें फिर जल से स्नान कराना है। इस तरह से खूब अच्छे से हमें पूरे जल से स्नान करा के भगवान को साफ कर देना है। फिर उसके बाद हमें भोलेनाथ को त्रिपुंड लगाना है। त्रिपुंड लगाने के लिए इस तरह से 3 उंगली में चंदन लेना है, लेकिन सबसे पहले हमें इन 2 उंगली के चंदन को ऐसे भोलेनाथ को त्रिपुंड लगाना है। त्रिपुंड लगाने का भी नियम होता है, तो इस तरह से हमें भोलेनाथ को त्रिपुंड लगाना चाहिए। फिर उसके बाद से हमें इस तरह से कर करके त्रिपुंड लगाना चाहिए। तो इस तरह से हमें भोलेनाथ को त्रिपुंड लगाने के बाद ऊपर भी चंदन लगा देना है। फिर हमें गणेश जी और कार्तिकेय जी को भी चंदन लगा के हमें माता पार्वती को इस तरह से सिंदूर 5 जगह टिकना है। और ये भी फोटो मूर्ति है तो उन्हें भी इस तरह से मांग में सिंदूर लगा करके फिर अपने मांग में सिंदूर लगा लेना है। भोलेनाथ के ऊपर बेलपत्र चाहे तो बेलपत्र में आप चाहे तो इस तरह से चंदन लगा लीजिए, या तो फिर आप इसमें राम राम या ओम नमः शिवाय जो भी आपसे बन सके वो लिख लीजिए। और उसके बाद भोलेनाथ के ऊपर ले जा करके हमें एक बेलपत्र करके हमें ओम नमः शिवाय बोलते हुए हमें 11 बेलपत्र, ओम नमः शिवाय बोलते हुए हमें भोलेनाथ के ऊपर 11 बेलपत्र समर्पित करना है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय बोलते हुए हमें 11 बेलपत्र भोलेनाथ तरह से हमें भोलेनाथ के ऊपर 11 बेलपत्र समर्पित कर देना है। फिर हमें फूल चढ़ाना। तो सबसे पहले हमें गणेश भगवान को, फिर कार्तिकेय भगवान को, उसके बाद से यहाँ पे 33 कोटि देवी देवता होते हैं, यहाँ पे हमें चढ़ाना है। और यहाँ पे माता अशोक सुंदरी हैं, तो यहाँ पे हमें लाल फूल चढ़ाना है। इस चारों तरफ माता पार्वती का भाग है, तो इसलिए हमें माता पार्वती को भी लाल कलर का फूल चढ़ा देना है। और फिर बगल में भोलेनाथ जी हैं, इधर माता पार्वती हैं, भोलेनाथ जी हैं। और भोलेनाथ के ऊपर हमें तरह तरह का फूल चढ़ाना चाहिए। तो देखिए भोलेनाथ के लिए मैं सफ़ेद कलर का फूल लाई हूँ। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं बोलते हुए हमें सभी फूल को चढ़ाना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। और यदि आपको मंदिर में चढ़ा हुआ पीला फूल मिल जाए तो आप 5 जगह से खा करके फिर भोलेनाथ के ऊपर चढ़ा दीजिएगा। तो इस तरह से भोलेनाथ के ऊपर हमें सभी फूल चढ़ा। तो स्वरूप हमें भोलेनाथ को थोड़ा सा कलावा समर्पित कर देना है। तो इस तरह से हमें कलावा समर्पित कर देना है। फिर हमें एक मंदार का पुष्प है तो इसे समर्पित करना है। भोलेनाथ के ऊपर अक्षत 108 दाना चावल का हमें सोमवार के दिन जरूर से भोलेनाथ के ऊपर चढ़ाना चाहिए। उसके बाद से हरा मूंग, भस्म, भांग, काला तिल, थोड़ा सा गुड़, दक्षिणा भोलेनाथ के ऊपर ऐसे दिखा करके हमें यहाँ पे रख देना है। भोलेनाथ के ऊपर हमें चढ़ा करके नहीं छोड़ना है। फिर उसके बाद थोड़ा सा इत्र भोलेनाथ को शिवलिंग में इस तरह से लगा दीजिएगा, या तो हाथ में लगा करके इस तरह से लगा दीजिएगा, या तो फिर ऐसे ही लगा दीजिए। बाद हमें सबसे लास्ट में हमें समी पत्र चढ़ाना। तो समी पत्र हमें भोलेनाथ को ऐसे चढ़ा के उनके में हमें समी पत्र इस तरह से भोलेनाथ को समी पत्र चढ़ाना चाहिए। और फिर समी पत्र चढ़ाने के बाद से हमारी पूजा संपूर्ण हो गई। भोग प्रसाद में होंगे तो इस तरह से भोलेनाथ को भोग प्रसाद दिखा के जो भी फल हो, फ्रूट हो, कुछ भी हो, और हमें बगल में रख देना है। फिर हमें 3 बार आचमनी कर देना है। उसके बाद से हमें भोलेनाथ को एक दीपक और धूप बाती दिखा देना है। और दिखा करके हमें वहीं पे अक्षत रख के दीपक को रख देना है। और फिर हमें बैठ करके पूजा करना है। यदि सोमवार का व्रत है आप वहीं कथा पढ़ना है तो वहीं बैठ करके कथा पढ़ लीजिए। और कथा पढ़ने के बाद से तब हमें भोलेनाथ सोमवार के व्रत कथा पढ़ने के बाद हमें आरती कर देना है। तो आरती आप कपूर से या तो फिर जो दीपक है उसी से आप आरती जिससे भी आपका बन सके आप इस तरह से भोलेनाथ की आरती कर दीजिए। इस तरह से हमारी भोलेनाथ की पूरी पूजा संपूर्ण होती है। तो आप लोग दोस्तों कैसे पूजा करते हैं हमें कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा। सभी को जय श्री शंकर। इस तरह से मैं प्रतिदिन मंदिर में पूजा करती हूँ। आप लोग कैसे करते हैं हमें कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा। और सभी लोग कमेंट में जय श्री शंकर ज़रूर से लिखिएगा। और मेरे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब कर दीजिए।